क्या 2026 में मूंग लगाना सही है? क्या इस साल सरकार मूंग लेगी या नहीं? अगर हाँ तो इस साल मूंग का एमएसपी क्या रहेगा? मूंग लगाना इस साल घाटा भी दे सकता है, तो इस साल मूंग की बुआई करें या नहीं? ये जानने से पहले अगर आप भी मूंग की खेती करने का सोच रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम मूंग की खेती से जुड़ी A to Z सीरीज आपके लिए लाने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूंग की खेती राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में होती है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर मूंग की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मतलब कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले के किसान मूंग की खेती इस गर्मी के मौसम में करते ही हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि सिर्फ 2 महीने का समय लगता है और किसानों की अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर किसान मूंग की खेती करना चाहते हैं, लेकिन इस साल बहुत से किसान मूंग की खेती नहीं करने वाले हैं, जिसका पहला कारण आप सभी को याद होगा। पिछले वर्ष जब गर्मियों के सीजन में मूंग की कटाई हो गई थी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग की खरीदी करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि ये जहरीली है, हम इसे नहीं खरीदेंगे। सरकार ने तो पहले ही बता दिया था कि इस बार खरीदारी नहीं होगी। ये तो सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्टेटमेंट थे कि क्योंकि जो मूंग है उसमें जो वीडीसाइड वो डाल रहे हैं, उसके कारण काफी परेशानी का सबब बनता है। फिर किसानों के आंदोलन और प्रदर्शन के बाद आखिरी में जाकर सरकार मूंग लेने के लिए तैयार हुई। कुल मिलाकर सरकार ने मूंग तो खरीदी, लेकिन इन सब प्रक्रिया में बहुत ही देरी हुई, क्योंकि कहीं केंद्र की अनुमति नहीं मिली तो कहीं राज्य सरकार तैयार नहीं थी। ऐसे तमाम प्रकार के कारण सामने आए, जिस वजह से मूंग की खरीदी में देर हुई और इसी कारण कई किसानों की मूंग तो खेत में ही खराब हो गई। तो वहीं बहुत से किसानों को मजबूर होकर व्यापारियों को बहुत ही कम रेट पे मूंग को बेचना पड़ा। तो अब फिर से गर्मी का सीजन आ रहा है और इस साल तो और भी बड़े पैमाने पर मूंग की खेती करने वाले हैं किसान, और अनुमान है कि शायद सरकार पहले की तरह मूंग की खरीदी करने से मना कर दे और ना ले। इससे क्या होगा कि मार्केट में भी मूंग के रेट गिर जाएंगे और जिन किसानों ने बड़े क्षेत्रफल में मूंग की खेती की है उनको ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सरकार एक लिमिट सेट कर दे कि हम इतनी ही मूंग खरीदेंगे, इसके बाद नहीं खरीदी करेंगे, लेकिन इसमें भी किसानों को नुकसान ही होगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मूंग की खरीदी होते होते सरकार की नीयति ही स्पष्ट ना हो, पारदर्शी ना हो, और पिछले साल जैसे ही मूंग की खरीदी में फिर देरी हो, जिससे किसानों को घाटा हो सकता है। ये थी वो 3 कंडीशन जो आने वाले समय में हो सकती है मूंग की फसल के साथ। वहीं मूंग की खेती में पिछले साल सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि अन्य वर्षों की तुलना में पिछले साल मूंग की फसल में मारूका इल्ली और एक और नई प्रकार की इल्ली, जिसे रात रानी के नाम से भी जाना जाता है, उसका हमला सबसे ज्यादा मूंग की फसल पर देखने को मिला। और इन तमाम प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए किसानों ने कई प्रकार की कीटनाशकों का भी उपयोग किया, लेकिन इन पे कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल हुआ था पिछले साल। और ठीक इसी टाइम पर पिछले साल पीला मोज़ेक वायरस ने भी मूंग की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिससे कुल उत्पादन साफ तौर पर घट गया था। फिर जैसे ही किसानों की फसल तैयार हुई, कटाई के समय ही बारिश होना शुरू हो गई थी, और इसी बारिश की वजह से कई किसान तो खेत में लगी मूंग भी काट नहीं पाए और फसल यही बारिश की वजह से खेत में ही खराब हो गई थी। लेकिन अगर आप इस साल 2026 में मूंग लगाने का सोच रहे हैं तो इस साल मॉनसून का खतरा कम है, तो ये कटाई के समय बारिश के आने का खतरा कम होगा। तो अगर आप मूंग की बुआई सही समय पर कर देते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी कटाई भी समय पर हो जाएगी और आप अगली फसल भी समय से ले पाएंगे। वहीं इस साल मूंग लगाने से पहले एक बात और ध्यान रखें, आप बड़े क्षेत्रफल में मूंग की खेती ना करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप उस पूरी जमीन में मूंग की खेती करने की गलती ना करें। आप 50-50 रेशो लेके चले, यानी आप 5 एकड़ में मूंग की फसल लगाएं और 5 एकड़ में उड़द की, क्योंकि उड़द एक ऐसी फसल है जिसके दाम मार्केट में स्थिर रहते हैं। अगर सरकार इसकी खरीदी ना करे तो भी आप व्यापारी को या फिर मार्केट में इसे अच्छे दामों पर बेच सकेंगे। और अच्छी बात तो यह है कि उड़द की खेती में खर्चा भी कम आता है और कीट और रोग की समस्या भी कम देखने को मिलती है, और खास करके जो मूंग की फसल में पीला मोज़ेक वायरस सबसे ज्यादा आता है, वहीं उड़द की फसल में ये पीला मोज़ेक वायरस का खतरा भी कम रहता है और पानी की भी उतनी जरूरत नहीं होती और कुल उत्पादन मूंग के बराबर ही होता है। तो अगर आप उड़द की खेती करते हैं तो रिस्क भी कम रहेगा, दाम भी मार्केट में अच्छे मिल जाएंगे और कीट और रोग का हमला भी कम होगा फसल पर, और सबसे अच्छी बात आपकी मेहनत भी कम लगेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये गर्मी या फिर जायद का सीजन बेकार ना जाए तो आप 50-50 रेशो रख के ही बुआई करें मूंग की। इससे आपको मूंग के दाम गिरने का भी खतरा कम रहेगा और आपकी इनकम भी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि 2026 में मूंग की खेती करना चाहिए या नहीं।
नहीं। तो अगर आप सही समय पर बुआई करते हैं तो आपको बिल्कुल मूंग की खेती करना चाहिए। तो आगे भी हम इसी मूंग की सीरीज को कंटिन्यू आप तक लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में मूंग की खेती से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, फिर चाहे वो वैरायटी को लेकर हो, बीज को लेकर हो या फिर बुआई को लेकर। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।